गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। इनफैक्ट बच्चों आज बारी है। कौन सी बारी है? अरे भैया आज बारी है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। पहले एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं कि नरेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया। सबसे पहले चेंज इनटू वर्ब्स आपके 5 रूल्स क्लियर हो गए। चेंज इनटू प्रोनाउंस में आपके तीनों रूल्स क्लियर हो गए। आज उसी के आगे का जो टॉपिक है वो है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन अर्थात वर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। ठीक है, आज सारे बच्चों को जानना है, पढ़ना है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, तो समझिए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को डायरेक्ट से, समझिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बताया गया? निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करते या बदलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी है, याद रखना होगा कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। कैसे? जानिएगा कैसे। एक तरफ डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। अब आपको जानना है कि निकटता सूचक शब्द कौन से होते हैं जो निकटता प्रकट करते हैं। अगर निकटता सूचक शब्द आ जाता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। ओके, कैसे? जैसे भैया आपका दिस आ जाए, डायरेक्ट में दिस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा? दैट में। दिस मानी क्या होता है? दिस मीन क्या होता है? या कहां को बिलोंग करता है? पास्ट को बिलोंग करता है, पास्ट को, नेगर को। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर दिस आ जाए, दिस मीन या और दैट मीन वह, दूर हो गया ना।
तो बताया गया कि निकटता सूचक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। दिस मीन क्या होता है? या, और या का दूर क्या हो जाएगा? वह। क्या बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आई मीन निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। ओके, दिस अगर आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में बदलेगा। ठीक है, जैसे दीज आ जाए डायरेक्ट में, क्या आ जाए? दीज, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे किस में बदलेंगे? दोज में। ये निकटता सूचक शब्द हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित करेंगे या बदलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, याद करने होंगे। ओके, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर, हियर को देयर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? देयर में बदलेंगे। ठीक है, हियर को देयर। नाउ, नाउ को किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। ओके, ईगो को किस में बदलेंगे? बिफोर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? बिफोर। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, ईगो को बिफोर में, दस को सो में। दस को किस में बदलेंगे? सो में। ठीक है, इसी प्रकार टू नाइट को, टू नाइट मीन क्या होता है? आज की रात। टू नाइट, टू नाइट को बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टू नाइट को दैट नाइट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? दैट नाइट में बदलते हैं। NIGHT, दैट नाइट में बदलते हैं। टू नाइट को दैट नाइट। ओके, जैसे टुमारो आ जाए, क्या आ जाए? डायरेक्ट में टुमारो आ जाए, TOMORROW। टुमारो किस में बदलेंगे? द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा? द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे आ जाए, ये आपको सब याद करने होंगे। यस्टरडे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? द प्रीवियस, PREVIOUS, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर। यस्टरडे को चाहे द प्रीवियस डे में बदलो या द डे बिफोर में बदलो। द डे बिफोर, द डे बिफोर। ओके, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलो या द डे बिफोर में। ठीक है, जैसे आ जाए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, NIGHT। अगर लास्ट लग जाए तो लास्ट को द प्रीवियस में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। क्या हो जाएगा? द प्रीवियस, PREVIOUS, द प्रीवियस नाइट, NIGHT, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, अगर आ जाए लास्ट मंडे तो द प्रीवियस मंडे, लास्ट संडे तो द प्रीवियस संडे, लास्ट ईयर तो द प्रीवियस ईयर। तो याद रखना बेटा, अगर लास्ट लग जाए तो लास्ट को हम द प्रीवियस, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंडे आ जाएगा तो हो जाएगा द प्रीवियस मंडे। ओके, अगर नेक्स्ट आ जाए, जैसे कह दिया जाए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जब लास्ट लग जाता है तो प्रीवियस, द प्रीवियस लगाते हैं, और नेक्स्ट लग जाता है तो फॉलोइंग लगाते हैं, अर्थात द फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक।
क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक। क्या बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट नाइट, अगर लास्ट लग जाए तो द प्रीवियस लगाते हैं, उसके पहले क्या लगाएंगे? द प्रीवियस। तो लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंडे द प्रीवियस मंडे। जैसे कह दिया जाए लास्ट संडे तो द प्रीवियस संडे, लास्ट ईयर तो द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे तो द प्रीवियस डे। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट, इसी प्रकार नेक्स्ट लग जाए तो द फॉलोइंग लगता है। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट संडे द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट नाइट द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट मंडे द फॉलोइंग मंडे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? तो ये सारी चीजें आपको याद करना होगा। ओके, तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। जब याद रखेंगे आप, तभी आप बेहतर तरीके से इनडायरेक्ट में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। अगर याद नहीं करोगे, सस्पेंस में, डाउट में रहोगे, तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय गलती हो जाएगी। ओके, इसलिए कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूं और कह रहा हूं कि ये सारे वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। ओके, जैसे एक बार फिर से देखिए, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। डायरेक्ट में जैसे दिस आया, डायरेक्ट में दिस आ जाएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम दैट में बदलेंगे। दीज आ जाए तो दीज को हम दोज में बदलेंगे। हियर आ जाए तो हियर को हम देयर में बदलेंगे। नाउ आ जाए तो नाउ को हम किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। एगो आ जाए तो एगो को हम बिफोर में बदलेंगे। 10 आ जाए तो 10 को हम किस में बदलेंगे? शो में बदलेंगे। टू नाइट आ जाए तो किस में बदलेंगे? दैट नाइट में बदलेंगे। टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। ठीक है, अगर यस्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। यस्टरडे को चाहे द प्रीवियस डे में बदलो या द डे बिफोर में बदलो। ओके, लास्ट नाइट आ जाए तो द प्रीवियस नाइट, है ना। इसमें कई वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे लास्ट नाइट है, अब लास्ट मंथ आ जाए तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। लास्ट मंडे आ जाए तो द प्रीवियस मंडे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी प्रकार नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंडे तो जब नेक्स्ट लग जाए तो द फॉलोइंग लगाएंगे, द फॉलोइंग मंडे, है ना। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसे प्रॉपरली आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आज इसको बेहतर तरीके से माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। ओके, आगे बताता हूं कि इनडायरेक्ट कैसे, इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में कैसे परिवर्तन किया जाता है। इतना तो आपने जान लिया कि दिस को दैट में, यदि डायरेक्ट में दिस आ जाए तो उसको दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, 10 को सो में, ठीक है, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस द डे बिफोर में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ओके, कई बार रिपीट कर चुका हूं, आशा करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिक्स हो गई होगी। तो बेटा पहले इतना निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के लिए पहले ये डायरेक्ट वर्ड्स याद करिए कि किसको किस में बदलते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच। एक बार फिर कह रहा हूं, जो भी ओके इंग्लिश क्लासेज को न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करे तो मैंने बिल्कुल वॉवेल से पढ़ाना शुरू किया है। आपकी इंग्लिश ग्रामर चाहे जितनी जीरो हो, कुछ भी ना आता हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैंने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना शुरू किया। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का है, बिल्कुल फ्री और बिल्कुल मुफ्त है। कहीं पे भी 1 रुपए या 1 पैसे अदा नहीं करने हैं। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, आई मीन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का संपूर्ण ग्रामर कोर्स है ओके इंग्लिश क्लासेज में। यदि आप पार्ट 1 से पढ़ते हैं तो यकीनन आप इंग्लिश ग्रामर के योद्धा बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।